हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज पढ़ेंगे हम चैप्टर 2 क्लास 10th का फर्स्ट फ्लाइट नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जिसे नेल्सन रोहिलाल मंडेला लिखा हुआ है, जिनका जो नेल्सन मंडेला उनका नाम पूरा है नेल्सन रोहिलाल मंडेला। ये जो चैप्टर है वो उनकी ऑटोबायोग्राफी में से लिया गया है। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आत्मकथा। आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी की मतलब होता है जैसे कोई व्यक्ति अपने जीवन को स्वयं लिखता है, उसे हम बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, इस चैप्टर को थोड़ा सा बड़ा है, ये चैप्टर थोड़ा सा हार्ड भी है, तो इस चैप्टर को अपन 3 पार्ट में कवर करेंगे। ठीक है, पहला पार्ट आज स्टार्ट करते हैं। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, अपार्थाइड इज अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। अपार्थाइड का मतलब सबसे पहले यहाँ समझना जरूरी है। अपार्थाइड क्या है? एक ऐसा पॉलिटिकल, एक ऐसा राजनीतिक तंत्र है जो लोगों को उनके जाति के हिसाब से या उनको कलर के हिसाब से उनको अलग करता है। अपार्थाइड क्या है? बेसिकली अपार्थाइड एक साउथ अफ्रीका का एक इस प्रकार का सिस्टम है जो काले और गोरे लोगों में भेद करता है। वहाँ पर गोरे लोगों ने इस तरीके की नीतियाँ बनाई रखी हैं, जो लोग उन पर अत्याचार करते थे काले लोगों पे। तो अपार्थाइड क्या है? जो लोगों में सेपरेट करता है लोगों को उनके कलर के हिसाब से, कालों को अलग और गोरों को अलग। कैन यू से विच ऑफ द 3 countries नेम्ड बिलो हैड सच अ पॉलिटिकल सिस्टम अंटिल वेरी रिसेंटली? क्या आप बता सकते हैं कि ये जो नीचे 3 कंट्रीज दे रखी हैं उनमें से अभी रिसेंटली ही किस में इस प्रकार का सिस्टम था? अपार्थाइड जो सिस्टम था वो किस में था? तो मैंने आपको बताया साउथ अफ्रीका में था। इसका सही आंसर क्या है? साउथ अफ्रीका। हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? क्या आपने कभी नेल्सन मंडेला के बारे में सुना है? मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस स्पेंड अ लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थाइड। मंडेला और उनकी जो एक पार्टी में थे जिसका नाम था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जैसे अपने यहाँ पे होती है कांग्रेस पार्टी, बीजेपी, इस तरह से वहाँ पे जो थी उनकी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। स्पेंट अ लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थाइड। तो नेल्सन मंडेला थे, अब उन्होंने कई सालों तक इस अपार्थाइड के खिलाफ लड़े। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 years इन प्रिजन। जो नेल्सन मंडेला थे उनको अपने 30 साल जेल में बिताने पड़े। मतलब जो नेल्सन मंडेला थे जो अपार्थाइड से लड़ रहे थे, इसके कारण उन्हें जेल में 30 years तक रहना पड़ा, 30 साल तक रहना पड़ा। फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994। अब क्या हुआ था कि अंत में लोकतांत्रिक इलेक्शन हुए थे, तो वो कब हुए? 1994 में। ठीक है, एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ न्यू नेशन। और जो मंडेला थे, नेल्सन मंडेला, वो इस राष्ट्र के पहले काले राष्ट्रपति बने थे जिनका जो कलर था वो ब्लैक था। ठीक है, इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी, ये जो चैप्टर है वो उनकी ऑटोबायोग्राफी से निकाला गया है, लिया गया है। ऑटोबायोग्राफी का मतलब मैंने आपको बताया आत्मकथा। आत्मकथा क्या होती है? जब कोई व्यक्ति अपनी ही बात को, अपने ही जीवन को लिखता है तो उसे हम ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जिसका नाम क्या था? उनकी ऑटोबायोग्राफी में से लिया गया, उसका नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। मंडेला स्पीक्स अबाउट अ हिस्टोरिकल ओकेजन। जो मंडेला हैं वो अपने इस एक ऐतिहासिक अवसर के बारे में बात करते हैं जिसका नाम जो क्या है? इनॉग्रेशन। इनॉग्रेशन में होता है उद्घाटन। कैन यू गेस व्हाट द ओकेजन माइट बी? क्या आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये किसका हो सकता है, क्या अवसर हो सकता है? चेक योर गैस, अपने अनुमान को चेक कीजिए विद दिस न्यूज आइटम। ये जो नीचे आपको न्यूज दे रखी है 10 मई 1994 को। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि ये जो नेल्सन मंडेला थे वो उन्होंने अपने 30 साल तक कहाँ रहे थे? प्रिजन में रहे थे, एक तो ये चीज़ है। और साउथ अफ्रीका में जो इलेक्शन लगे थे वो कब हुए थे? 1994 में। ठीक है, ये जो आपको दे रखा है ये एक अखबार का पेज है, BBC। मंडेला बिकम साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले काले राष्ट्रपति बने। नेल्सन मंडेला हैज बिकम साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ वाइट रूल। ये जो साउथ अफ्रीका थी उस पर सेंचुरी मिस होता है सदियां, तो एक सदी में होते हैं आपके 100 साल। तो ये जो साउथ अफ्रीका थी तो लगभग इस पे 300 साल के बाद, 300 साल तक इस पे वाइट लोग, जो गोरे लोग थे, उनका शासन था। 300 साल बाद नेल्सन मंडेला इसके पहले काले राष्ट्रपति बने थे जिनका कलर कैसा था? ब्लैक था।
Mr. Mandela's African National Congress Party won 252 of the 400 seats in the first democratic election of South Africa history. जो नेशनल मंडेला थे, नेल्सन मंडेला, उनकी जो पार्टी थी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, उसने 252 सीट जीती थी 400 सीट्स में से. और जो फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन ऑफ, पहले जो लोकतांत्रिक इलेक्शन हुए थे उसमें 252 उसमें से सीट जीती 400 सीट में से. द इनॉग्यूरेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग एम्पी थिएटर. ये जो इनॉग्यूरेशन था, उद्घाटन था, समारोह, सेरेमनी में समारोह, टुक प्लेस हुआ, कहाँ हुआ? यूनियन बिल्डिंग एम्पी थिएटर. यूनियन बिल्डिंग की एक एम्पी थिएटर बिल्डिंग होती है इन प्रीटोरिया, जो कहाँ पर थी? प्रीटोरिया में थी, उसमें हुआ था एम्पी थिएटर. में आपको दिखा भी देता हूँ क्या होता है. एम्पी थिएटर इस तरह की जगह होती है जहाँ पे क्या होता है कि इसके ऊपर रूफ छत नहीं होती है, इसमें सीट्स होती हैं, यहाँ पे लोग बैठ सकते हैं. और यहाँ पे ये मंच है इस तरीके से, इस पे कोई भी प्रोग्राम होता है तो इस तरीके से होता है, इसे बोलते हैं प्रीटोरिया. ठीक है. तो ये जो सेरेमनी हुई थी वो प्रीटोरिया में एम्पी थिएटर में हुई थी. एम्पी थिएटर बोलते हैं इसे, इन प्रीटोरिया, जो कहाँ पर स्थित है? प्रीटोरिया में. जैसे कि अपने यहाँ पे संसद होता है, संसद भवन होता है, जैसे कि इसी तरह से वहाँ पे क्या था? यूनियन बिल्डिंग थी, उसका एम्पी थिएटर था, उसमें हुआ था. अटेंडेड बाय पॉलिटिशियंस एंड डिग्निटरीज. डिग्निटरीज में होता है गणमान्य व्यक्ति. गणमान्य व्यक्ति ऐसे होते हैं जो लोग अपने पद के कारण बड़े होते हैं, जैसे कि अन्य देशों से आए हुए प्रधानमंत्री हो सकते हैं, राष्ट्रपति हो सकते हैं, जो अपने उच्च पद के कारण गणमान्य व्यक्ति कहे जाते हैं. फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड. ये जो इनॉग्यूरेशन हुआ था, इसमें पॉलिटिशियंस, राजनीतिक और गणमान्य व्यक्ति लगभग 140 से ज़्यादा देशों से आए हुए थे. अराउंड द वर्ल्ड, इस संसार के. नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर. अब नेल्सन मंडेला कहते हैं कि ये जो धरती है हमारी साउथ अफ्रीका की, इस ब्यूटीफुल लैंड पे, सुंदर धरती पे कोई भी व्यक्ति अब कभी भी ऑपरेशन में होता है उत्पीड़न. उत्पीड़न क्या होता है? क्रूरता. जब किसी व्यक्ति के साथ क्रूरता की जाती है, उसके लिए परेशान किया जाता है, उसे बोलते हैं ऑपरेशन. तो कोई भी एक दूसरे के द्वारा क्या नहीं अनुभव करेगा, कभी भी उत्पीड़न नहीं होगा. वन बाय अनदर, एक के द्वारा दूसरे पर. सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस. नेल्सन मंडेला ने अपने एड्रेस, संबोधन में ऐसा कहा. जुबिलेंट स्किन ऑन द स्ट्रीट ऑफ प्रीटोरिया followed the ceremony with blacks, white and colored celebrating together. More than 1 lakh South African men, women and children of all races sang and danced with joy. जुबिलेंट में होता है उल्लसित, आनंदित जो क्षण था, स्किन दृश्य था. ऑन द स्ट्रीट ऑफ प्रीटोरिया, प्रीटोरिया में. फॉलोड द सेरेमनी विद ब्लैक्स, ये जो सेरेमनी समारोह हुआ था, इसमें काले लोग, वाइट लोग, गोरे लोग और सभी तरह के लोगों ने, सभी कलर के लोगों ने एक साथ मनाया. इसमें 1 लाख से ज़्यादा साउथ अफ्रीकन आदमी थे, पुरुष थे, वुमेन, औरतें थीं और बच्चे थे, जिसमें सभी जातियों के थे, रेसेस में जातियाँ. उन्होंने एक साथ डांस किया, डांस्ड एंड सैंग, गाया, आनंद के साथ गाया और डांस किया. तो ये न्यूज़ थी आपकी. ठीक है. इसके बाद ये एक्टिविटी है, इसमें आगे समझते हैं इसे. जहाँ से इसकी स्टोरी स्टार्ट होती है. टेंथ में डाउन ब्राइट एंड क्लियर. डाउन में होता है प्रारंभ होना, आरंभ होना. ये जो 10 था, 10 का जो दिन था, जो एक ब्राइट, एक चमकीला और एक बड़ा साफ रूप से आरंभ हुआ. क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जो 10 मई को डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुए, उसमें नेल्सन मंडेला की पार्टी जीत गई थी. और इनमें क्या हुआ था, सभी के लिए जो ऑपरेशन था, जो उत्पीड़न था, वो सबके लिए हटा दिया गया और सबके लिए क्या बना दिया गया, सबको फ्री कर दिया गया. फ्रीडम इसमें हो गई थी. इसीलिए ये कैसी थी, एक चमकीली और एकदम साफ सभा थी. For the past few days, I had been pleasantly besieged
by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. बिसाइज में होता है कि जब किसी को किसी चारों ओर से घेरना है ना, घेरना जब कोई घेर लेते हैं उससे बोलते हैं बिसाइज. तो ये कह रहे हैं फॉर द पास्ट फ्यू डेज, कुछ बीते दिनों में, आई हैड बीन प्लेजेंटली बिसाइज, मुझे बड़े सुखद रूप से खुशद रूप से डिग्निटरीज के द्वारा घेर लिया गया. बिसाइज में घेर लिया गया क्यों? क्योंकि जो इनॉग्रेशन हो रहा था, जो उद्घाटन हो रहा था, उसमें सारे डिग्निटरीज, उसका गणमान्य व्यक्ति आए थे अलग अलग देशों से, और वर्ल्ड लीडर्स, वर्ल्ड के जो शासक थे वो भी आए थे, जो भी होते हैं प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इस तरीके के. हु वर कमिंग टू पे देयर रेस्पेक्ट, जो आए थे, किसके लिए आए थे? अपना सम्मान देने के लिए इस इनॉग्रेशन के सामने, इन इनॉग्रेशन में, इस उद्घाटन में अपना सम्मान देने के लिए आए थे. द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल. अब नेल्सन मंडेला कहते हैं कि जो इनॉग्रेशन है वो सबसे बड़ा, ये जो साउथ अफ्रीका की धरती पे सबसे बड़ा इनॉग्रेशन था, इसमें सबसे ज्यादा लीडर्स आए थे, इंटरनेशनल लीडर्स आए थे. तो द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग, मतलब सबसे ज्यादा लोग इसमें इकट्ठा हुए थे. एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल, जैसा कि साउथ अफ्रीकन की सॉइल पे कभी भी ऐसा नहीं हुआ था. द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया. ये जो सेरेमनी है, ये जो समारोह है, वो इस लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर में हुआ था. एम्पी थिएटर मैंने आपको दिखाया था अभी. इस तरीके का ये जो होता है वो क्या होता है? एम्पी थिएटर बोलते हैं इसे, जिसमें कि सीटी सीट्स होती हैं और यहाँ पे मंच होती है. इसके ऊपर क्या नहीं होती? रूफ नहीं होती, छत नहीं होती है. ठीक है, ये जो है लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर में हुआ था. फॉर्म्ड बाय यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया, जो कहाँ पे बना हुआ है? प्रिटोरिया में बना हुआ है. जिससे किसने बनाया? यूनियन बिल्डिंग्स ने. जैसे कि अपने यहाँ संसद वगैरह होती है, इसी तरह से एम्पी थिएटर का मतलब यहाँ पे भी दिया गया है. अ बिल्डिंग विदाउट रूफ विथ मैनी रोज ऑफ सीट्स राइजिंग इन स्टेप्स टाइपिकल ऑफ एंशिएंट ग्रीस एंड रोम. ये जो बिल्डिंग होती है जिसपे कि कोई छत नहीं होती है और इसमें कई सारी सीट्स होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? एम्पी थिएटर. ठीक है. For decades, this had been the seat of white supremacy, and now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. अब कहते हैं कि ये 4 decades मतलब दशकों से, this had been the seat of white supremacy, इन सीटों पे व्हाइट सुप्रीमेसी, गोरे लोगों का प्रभुत्व था. सुप्रीमेसी में प्रभुत्व था, उनका शासन था. व्हाइट लोग इस पे क्या करते थे? शासन करते थे. एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर. अब ये जो समय आया है, रेनबो में होता है वैसे इंद्रधनुष, इंद्रधनुष में जिस तरीके से 7 रंग होते हैं, अलग अलग तरीके के रंग होते हैं, इसी तरह से यहाँ पे जब तो लोग हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं, तो उसमें अलग अलग डिफरेंट कलर्स के लोग इकट्ठा हुए हैं. किसके लिए? द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक. इंस्टॉलेशन में होता है स्थापना. किसकी स्थापना के लिए? इस डेमोक्रेटिक, इस लोकतंत्र की स्थापना के लिए यहाँ पे अलग अलग कलर्स के लोग इकट्ठा हुए हैं, जो कि नॉन रेशियल गवर्नमेंट है. मतलब ऐसा है कि ये जो गवर्नमेंट है वो किसी जातीयवाद की गवर्नमेंट नहीं है कि केवल व्हाइट लोगों की गवर्नमेंट हो या केवल ब्लैक लोगों की गवर्नमेंट हो, ऐसा नहीं है. ये सभी की क्या है? गवर्नमेंट है. ऑन दैट लवली Ottoman day, I was accompanied by my daughter जेनानी. अब कहते हैं नेल्सन मंडेला कि जो उनकी बेटी है उसका नाम क्या है? जेनानी है. तो वो उनके साथ थी. accompanied में साथ होना. तो ओटोमन का डे हो, तो ओटोमन होता है पतझड़. पतझड़ वाली ऋतु कब आती है? विंटर और समर के बीच में जो टाइम होता है वो होता है ओटोमन का. तो जो 10th में है, तो मई के महीने में वहाँ पे कौन सा मौसम रहता है? ओटोमन का मौसम रहता है, पतझड़ वाला मौसम रहता है. तो ऑन दैट लवली डे, इस लवली ओटोमन में, इस प्यारे पतझड़ में उनके साथ आई वाज accompanied बाय माय डॉटर जेनानी. उनके साथ कौन थी? उनकी बेटी जेनानी थी. ऑन द पोडियम, पोडियम में होता है मंच, तो मंच पर थी. ये जो मंच इस तरीके से, ये जो क्षेत्र है ना मंच, ये जो क्षेत्र है वो क्या होता है? मंच होता है, पोडियम. accompanied by my daughter, मेरी डॉटर के द्वारा जेनानी ऑन द पोडियम, उस मंच पर. अब मिस्टर डे क्लर्क वाज फर्स्ट स्वॉर्न इन एज सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट.
स्वॉर, स्वॉर यहाँ पे स्वेर, स्वोर और स्वॉर्न। स्वेर मीन्स क्या होता है, स्वेर, स्वेर मीन्स शपथ लेना, तो उसकी थर्ड फॉर्म है। तो मिस्टर क्लर्क वाज फर्स्ट स्वॉर्न इन एज सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट। अब जैसे कि अपने यहाँ पे प्रेसिडेंट होते हैं, तो प्रेसिडेंट अपने यहाँ पे एक तो प्रेसिडेंट होता है और एक उप प्रेसिडेंट होता है, डिप्टी प्रेसिडेंट होता है। यहाँ पे उपराष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। इसी तरह से यहाँ पे जो राष्ट्रपति होते हैं, तो एक तो राष्ट्रपति होता है और दो उपराष्ट्रपति होते हैं। तो अब ये जो मिस्टर डे क्लर्क हैं, जो उन्होंने सबसे पहले शपथ ली सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट, किसके रूप में, सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट थे ये, दूसरे उपराष्ट्रपति के रूप में, ठीक है। देन इसके बाद तब ये जो आपको फोटो दे रखा है, ये है आपके नेल्सन मंडेला जी का फोटो है। थाबू म्बेकी वाज स्वॉर्न इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, और जो थाबू म्बेकी थे ना, उनका नाम थाबू म्बेकी था, उन्होंने फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली, मतलब पहले उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली, स्वॉर्न शपथ ली। When it was my turn, और जब मेरा टर्न आया, I pledged to obey and uphold the constitution and to devote myself to the well-being of the republic and its people। तो मैंने भी शपथ ली, I pledged, मैंने शपथ ली, to obey, पालन करने का, और इसे बनाए रखने का, uphold means बनाए रखने का, इस संविधान को बनाए रखने का, and to devote, और समर्पित रहने का स्वयं से, to the well-being of the republic। well-being means सलामती के लिए, इस सलामती के लिए, किसकी सलामती के लिए, इसकी गणतंत्र की सलामती के लिए और इसके लोगों के प्रति सलामती के लिए क्या रहूंगा, मैं समर्पित रहूंगा। तो जब उनका टर्न आया तो उन्होंने प्लेज ली कि ये जो नेल्सन मंडेला थे, उन्होंने शपथ ली कि वो भी क्या करेंगे, इस गणतंत्र को सलामती के लिए और लोगों की सलामती के लिए क्या हमेशा क्या रहेंगे, समर्पित रहेंगे, ठीक है। टू द असेंबल्ड गेस्ट्स एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड, ये जो यहाँ पे इकट्ठे हुए थे गेस्ट, गेस्ट मीन्स मेहमान, एंड द वॉचिंग वर्ल्ड, और इसको पूरा संसार देख रहा था, टीवी पर देख रहा था, आई सेड, मैंने कहा, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कन्फर ग्लोरी एंड होप टू द न्यूबॉर्न लिबर्टी। कन्फर मीन्स होता है प्रदान करना, कन्फर, गिव हियर, ठीक है, गिव देना, एंड लिबर्टी मीन्स होता है स्वतंत्रता, ठीक है, न्यूबॉर्न नवजात, जो नई नई स्वतंत्रता मिली उसे। टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर, आज हम सभी यहाँ पर उपस्थित हैं, और कन्फर ग्लोरी एंड होप, इस संविधान को, इस नई नवजात जो नई नई हमें स्वतंत्रता मिली है, उसको हम सम्मान देते हैं, ग्लोरी में सम्मान देते हैं, एंड होप, और आशा देते हैं कि ये जो सम्मान है क्या हो, हमेशा बना रहे। Out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long, must be born a society of which all humanity will be proud। Out of the experience of the extraordinary human disaster, ये जो हमारी धरती है, इसने एक असाधारण मानव आपदा का जो लंबे समय तक रही थी, लास्टेड रही थी, टू लॉन्ग, लंबे समय तक। तो ये कह रहे हैं कि ये जो हमारी धरती है, इन लोगों ने इस मानव आपदा का बहुत लंबे समय तक अनुभव किया है, झेला है। तो कौन सी, अपार्थीड, अपार्थीड है, उसको लोगों ने झेला है, मतलब ये जो डिस्क्रिमिनेशन होता था उन सभी के साथ, काले लोगों के साथ अलग बर्ताव किया जाता था, वाइट लोगों की वहाँ सुप्रीमेसी थी, उनका प्रभुत्व था, तो वो वाइट लोगों, काले लोगों पर क्या करते थे, अत्याचार करते थे। तो ये कह रहे हैं कि जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर है, असाधारण मानव आपदा जो रही है हमारे यहाँ लॉन्ग समय तक, मस्ट बी बोर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। अब ऐसी सोसाइटी का जन्म हुआ है जहाँ पर सभी को मानवता पर, इसकी मानवता पर गर्व होगा, बी प्राउड, इस पर क्या होगा, गर्व होगा। We who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nation of the world on our own soil। होस्ट में होता है स्वागत स्वीकार करना, प्रिविलेज में विशेष अधिकार मिला है, मौका मिला है, रेयर दुर्लभ। तो ये कह रहे हैं, आउटलॉज का मतलब यहाँ दे रखा है, ये जो आउटलॉज दे रखा है, बिकॉज ऑफ इट्स पॉलिसी ऑफ अपार्थीड मैनी कंट्रीज हैड अर्लियर ब्रोकन ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन विद साउथ अफ्रीका। ये जो साउथ अफ्रीका था, इसमें अपार्थीड का जो सिस्टम चल रहा था, इसके कारण कई सारे देशों ने इससे क्या कर लिया था, अपने रिश्ते तोड़ दिए थे, सभी देशों ने, इसे बोलते हैं आउटलॉज, ठीक है।
वी हु वर आउटलॉज, जो हम आउटलॉज थे मतलब हमसे सारे रिश्ते तोड़ दिए थे इन सभी देशों ने कुछ ही समय पहले, हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज, आज हमें ऐसा एक दुर्लभ मौका मिला है कि हम इन सभी लोगों का अपनी धरती पर ऑन अवर सॉइल, और अपनी धरती पर इन सभी लोगों का क्या कर सकें, स्वागत सरोकार कर सकें। तो हमें ये क्या है, एक दुर्लभ मौका मिला है। वी थैंक ऑल ऑफ अवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट्स फॉर हैविंग कम टू टेक पोजिशन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री ऑफ व्हाट इज आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, फॉर पीस, फॉर ह्यूमन डिग्निटी। वी थैंक ऑल ऑफ अवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट, हम उन सभी लोगों का धन्यवाद करते हैं, उन सम्मानित अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों का, उन सभी अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों का। कौन अंतर्राष्ट्रीय मेहमान? जो सारे लोग आए हुए थे बाहर से, अन्य देशों से, प्रेसिडेंट जैसे कि इस तरीके के लोग आए हुए थे, उन सब का क्या करते हैं ये लोग, स्वागत करते हैं, उन सभी का धन्यवाद करते हैं कि वो लोग यहाँ पर आए और उन्होंने अपना स्थान लिया। विद द पीपल ऑफ अवर कंट्री, हमारे लोगों के साथ। ऑफ व्हाट इज आफ्टर ऑल, आखिरकार। अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, एक सभी लोगों की जीत हुई न्याय के लिए। फॉर शांति के लिए, पीस शांति। फॉर ह्यूमन डिग्निटी, और एक मानव गौरव के लिए। तो ये कह रहे हैं कि हम सभी का क्या करते हैं, धन्यवाद करते हैं। जो भी लोग हमारे इंटरनेशनल गेस्ट हैं उन सभी का हम क्या करते हैं, धन्यवाद करते हैं। जो लोग हमारे इस धरती पर आए और इन्होंने हमारे लोगों के बीच स्थान लिया, इन सभी का हम क्या करते हैं, धन्यवाद करते हैं। ठीक है। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड अवर पॉलिटिकल एमेंसिपेशन। एमेंसिपेशन में होता है फ्रीडम, मुक्ति। एमेंसिपेशन, फ्रीडम फ्रॉम रेस्ट्रिक्शंस। ठीक है, उसे मुक्ति मिल गई। क्या मुक्ति मिल गई? वी हैव एट लास्ट अचीव्ड, हमने एट लास्ट अंत में अचीव्ड प्राप्त कर ली अवर पॉलिटिकल एमेंसिपेशन। पॉलिटिकल मीन्स राजनीतिक, एमेंसिपेशन मीन्स मुक्ति। तो ये कह रहे हैं कि हमने लास्ट में राजनीतिक मुक्ति हमने आखिरकार प्राप्त कर ली। राजनीतिक मुक्ति किससे? जो अपार्थिव सिस्टम था वो यहाँ से अब हट गया था उससे। ठीक है। वी प्लेज अवर सेल्स टू लिबरेट ऑल अवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डेप्रीवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। तो ये कह रहे हैं कि हम शपथ लेते हैं, वी प्लेज, स्वयं से हम शपथ लेते हैं कि हम अब लिबरेट में स्वतंत्र रखने की, हम सभी लोगों को स्वतंत्र रखेंगे। किस किस से रखेंगे? पॉवर्टी से, गरीबी से, डेप्रीवेशन, वंचितता। वंचितता क्या होता है? जैसे कि कोई लाभ होते हैं तो उन लोगों को नहीं मिल पाते, किसी लोगों को मिल पाते हैं, किन लोगों को नहीं मिल पाते, उसे डेप्रीवेशन, वंचितता कहते हैं। सफरिंग, जो लोग भुगत रहे हैं, पीड़ा सह रहे हैं, किसकी? जेंडर, लिंग के भेदभाव की। डिस्क्रिमिनेशन मीन्स भेदभाव। तो ये कहते हैं कि हम प्लेज लेते हैं, हम शपथ लेते हैं कि हम अपने देश को इन सभी चीज़ों से क्या रखेंगे? स्वतंत्र रखेंगे। किस किस से? पॉवर्टी से, डेप्रीवेशन से और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटी लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाई अनदर। अब फिर से नेल्सन मंडेला वही लाइन दोहरा रहे हैं, अपनी वही लाइन कह रहे हैं कि नेवर नेवर, कभी भी नहीं ऐसा होगा कि ये जो ब्यूटीफुल लैंड है, हमारी सुंदर धरती है, इस पर ये कभी भी इस पर किसी के भी द्वारा किसी भी पर अत्याचार नहीं किया जाएगा। ऑपरेशन में अत्याचार नहीं किया जाएगा। एक्सपीरियंस, अनुभव नहीं करेगी, मतलब किसी पर भी अत्याचार नहीं किया जाएगा। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट। ये जो सन है, इसका जो सन है वो कभी भी अब सूर्यास्त नहीं होगा। लेट फ्रीडम रीजन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। और ये जो रीजन है, ये जो क्षेत्र है, इसको क्या रहे, ये बिल्कुल फ्री रहे। गॉड ब्लेस अफ्रीका, भगवान इसकी क्या करे, रक्षा करे। ठीक है दोस्तों, आज यहीं तक अपन पढ़ते हैं क्योंकि ज़्यादा बड़ा चैप्टर और थोड़ा सा हार्ड भी है। तो यहाँ पे अपन फर्स्ट पार्ट अपन ने कंप्लीट कर लिया है। इसका यहाँ से ये क्वेश्चन आंसर्स आ गए हैं यहाँ से। तो इसका आज सेकंड पार्ट अपन दूसरे वीडियो में कवर करते हैं इसको। ठीक है, ये को यहाँ से अपन सेकंड पार्ट में कवर करेंगे अ फ्यू मोमेंट्स लेटर से। ठीक है, आप लोगों ने देखा, आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करना जरूर ना भूलें, जिससे चैनल थोड़ा सा ग्रो कर सके और सभी लोगों का फ़ायदा हो सके। ठीक है, थैंक यू सो मच।
टेक केयर,